बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। मैं आपको बता रहा था कि इंडिया की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी भी वक्त किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया की जो जंगी मशकें हैं उनकी तीनों अफवाज की वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं और अब सिर्फ और सिर्फ अटैक का मरहला शुरू हो गया है और इंडिया की फौजें फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ चुकी हैं। तो बिल आखिर जिस खदशे का इजहार डीजी आईएसपीआर भी कर चुके थे कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है, तो आज बिल आखिर वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई इंतहाई तशवीशनाक हैं कि पूरे का पूरा भारत जो है वो लरज उठा है और भारत ने क्या एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है या फिर किसी ने न्यू दिल्ली में हमला किया है। ये क्या हकीकत है, भारतीय मीडिया इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर तफसीलात यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये अब शुरू होने जा रहा है। उसका पहला मरहला शुरू हो गया है। अब इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी और पाक भारत जंग का बाज़ाब्ता तौर पर जो आगाज हुआ है उसके बाद अब भारत ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाक फौज और फजाइया की जानिब से जो इस वक्त तैयारियां हैं वो हंगामी बुनियादों पर शुरू की गई हैं। पाकिस्तान एलओसी और वर्किंग बाउंड्री जो है भारत के साथ, अब वहां पर क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो मजीद खतरनाक हो गई है। जनाब, पिछले 2 दिन पहले ये खबर आई कि न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक साइबर अटैक होता है, जिस पर भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान का जो साइबर ग्रुप है उन्होंने ये जो भारतीय मिलिट्री के जो एसेट्स हैं उनको भी अटैक किया है, भारतीय गवर्नमेंट जो है उनको भी अटैक किया और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट ऑपरेशन डिले हुआ था, 300 से ज्यादा जो फ्लाइट है वो डिले हुई और उनका सिस्टम हाईजैक हो गया था। और उसके अलावा जो गोवा का मुकाम है वहां पर भी उनकी वेबसाइट्स पर पाक फौज जिंदाबाद साइन बोर्ड पर लिखा आ गया पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो इल्जामात लगाए गए कि पाकिस्तान की जानिब से एक साइबर हमला न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट्स और बाकी जो 5 एयरपोर्ट्स हैं भारत के अंदर वहां पर किया गया है। हालांकि वो इल्जाम था, पाकिस्तान ने कुछ ऐसी शरारत जो है वो नहीं की, लेकिन भारत जो है वो हीले बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो कहीं ना कोई फॉल्स ऑपरेशन करे। फिर कल भी इंडिया की जानिब से एक नोटम जारी होता है और उस नोटम ने मैंने आपको बताया था कि वो जो एलओसी के करीब जो लाहौर के बॉर्डर है वहां पर फजाई हदूद को बंद किया गया है और फजाई हदूद को बंद करके जो पाक फौज और इंडिया की फौजें या फजाइया की जानिब उनकी तरफ जो फासला है वो चंद किलोमीटर का रह गया है। और पाक फौज ने भी भावलपुर में जंगी मशकों का आगाज किया और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वहां पर भी नोटम जारी होता है, फजाई हदूद को बंद किया जाता है। तो मैं आपको उस वक्त कह रहा था कि अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे पहले कभी भी किसी सूरत भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और जो राजस्थान के अंदर भी सिचुएशन आज सुबह बनी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये 7 मई वाली सूरत हाल मैंने आपको बताया कि बन गई कि वहां पर जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनका रुख मोड़ा गया। अगर आप मेरे सुबह वाला व्लॉग सुने तो उसमें मैंने बताया था कि कमर्शियल फ्लाइट्स का रुख मोड़ा गया, वो 7 मई की सिचुएशन की जाने पड़ रहे हैं जो पिछला ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो बिलाखिर अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है और न्यू दिल्ली इस वक्त धमाकों से लरज उठा है। सबसे पहले आप इस धमाकों की तफसीलात सुन लें, फिर मैं इसका मुकम्मल पोस्टमार्टम करता हूं कि किस तरह से पाक भारत जंग के बटन के ऊपर हाथ लगा दिया गया है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। खबर क्या आ रही है? खबर आ रही है कि मल्टीपल पीपल फियर डेड, सेवरल अदर इंजर्ड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कंट्री ऑन साइड। जनाब, बताया जा रहा है कि जो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली है वहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ है और उस बम ब्लास्ट के नतीजे में ये रेड फोर्ट लाल किला है जहां पर कहा जा रहा है कि ये बम ब्लास्ट होता है जिसमें कई जो व्हीकल्स हैं उनको आग लगी है, यानी कि इनको निशाना बनाया गया था। पाक नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ी को इसमें निशाना बनाया गया। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि रेड फोर्ट के मुकाम पर 3 से 4 व्हीकल जो हैं उनको भी आग लग गई है और वहां पर मेट्रो स्टेशन गेट है, वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसने इस वक्त न्यू दिल्ली को लर्जा कर रख दिया है और वहां पर जो है वो इस वक्त रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खबर क्या आ रही है, एक हमला होता है, उसके फौरी बाद दूसरा हमला होता है। पहला हमला होता है, लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, दूसरा हमला होता है और मजीद यानी कि मुतअद्दिद अफराद, दर्जनों की तादाद में हलाकतें बताई जा रही हैं और जो धमाकों के अंदर मारे गए, कुछ लोग फियर में, पैनिक के अंदर मारे गए और कुछ इंजर्ड भी हुए हैं। ये रेड फोर्ट न्यू दिल्ली का मुकाम है जहां पर ये बहुत बड़ा धमाका जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। अगली खबर सुने, अ मैसिव एक्सप्लोजन इन एन इंडियन ऑफिसर्स कार नियर रेड फोर्ट दिल्ली, मोर डिटेल अवेटेड। यानी कि जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है ये इंडियन नेवी ऑफिसर्स की कार के ऊपर हुआ है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि इंडियन नेवी ऑफिसर, यानी कि यहां से अंदाजा लगाएं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया है और इंडिया की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया ताकि इसको बुनियाद बनाया जाए और इसका इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने अपने खुद कुछ बमबार न्यू दिल्ली में दाखिल किए और उसके जरिए हमारे नेवी ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया। अगली खबर सुने, एज पर रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन मीडिया, अ ब्लास्ट अकर इन अ व्हीकल पार्क नियर गेट नंबर 1 ऑफ दिल्ली मेट्रो, एग्जैक्ट रीजन ऑफ ब्लास्ट इज अननोन। अभी तक जो वजूहात हैं इस धमाके की वो अभी तक नहीं पता चल सकी। जब अननोन की रीजन बताई जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इंडिया क्या करेगा? पहले इन्होंने पहलगाम के अंदर सारा कुछ किया था, अब इन्होंने अपने मुल्क के अंदर किया। पहले कश्मीर का सहारा लिया जाता था, अब न्यू दिल्ली खुद जो कैपिटल है वहां पर ये सारा किया गया। अपीरेंटली 2 अदर व्हीकल्स आल्सो कॉट फायर। जो आसपास की गाड़ियां कहीं पर 2 की तादाद आ रही, कहीं पर 4 की आ रही है, क्योंकि वजूहात जो है वो अभी तक नहीं बताई जा रही। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं जो एग्जैक्ट कॉज है वो कह रहे हैं कि अननोन है, अभी तक नहीं पता चल पा रहा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भारत की जानिब से किया गया है और ये अब तक की सबसे खतरनाक तरीन सिचुएशन बताई जा रही है। अब उसके अलावा अगली खबर आप जरा सुन लें, ब्रेकिंग न्यूज, मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्टेड नियर रेड फोर्ट, अनक्लियर वेदर इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और एन एक्ट बाय एंटी इंडिया ग्रुप्स। 2 सूरत हाल हो सकती हैं, या तो वहां पर जो आजादी पसंद तहरीक, न्यू दिल्ली के अंदर सूरत हाल तो ऐसी खैर नहीं थी, जो एंटी इंडिया रजीम ग्रुप है क्या उनकी जानिब से ये इंडियन ऑफिसर की गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये 2 ही सूरतें हो सकती। अब देखिए, इंडियन नेवी के ऑफिसर की गाड़ी को अटैक करना कोई आसान बात नहीं है। उनके ऑफिसर को न्यू दिल्ली के अंदर मारा गया, उसकी गाड़ी को टारगेट किया गया, ये किसने किया? अब ये भारत ने खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ऊपर अटैक करके पाक भारत जंग के बटन के ऊपर जो है वो हाथ रख दिया है और इसके बाद अब न्यू दिल्ली जो है वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हॉस्पिटल्स के अंदर, पूरे शहर के अंदर। और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो मौके पर पहुंच चुका है, उनकी तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अब इस यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है और ये हमला होना ये बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुद कुछ बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुद कुछ बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट स्प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त ठहरी है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको नाकाम बनाया है और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़े तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन नेवी के जो एयर चीफ है, नेवी के जो चीफ हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी के ऑफिसर के ऊपर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ तो ये राजनाथ सिंह ने भी इंडियन नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया था तो उस वक्त इन्होंने ये बात की थी कि अब आप तैयार रहें। पहले ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में आपको मौका दिया जाएगा और आपने समुद्रों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करना है। सर कुरीक के मुकाम जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट्स जो है उनको बढ़ाया गया, वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया और पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर वो लोग घुसे 80 नॉटिकल माइल्स के अंदर, जो पाकिस्तान का जोन बनता है जहां पर आप नहीं फिजाई हदूद को या समुद्री हदूद को बंद कर सकते, लेकिन इंडिया ने किया।
तो ये अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होता है कि न्यू दिल्ली में जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए, दर्जनों की तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं और पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ है, जिसके बाद अब पाक फौज, पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर उनको हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। उनको कह दिया कि जनाब आप आज तैयार रहें, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी है रखने, पाकिस्तान जिंदाबाद।